कुछ पैसों की खातिर उसकी जांच अधूरी थी, हो ना पाया इलाज गरीब का क्या मजबूरी थी। धरती के भगवान बताओ क्या मजबूरी थी, कुछ पैसों के खातिर उसकी जांच अधूरी थी। मरीज बेड पर पड़ा तड़पता रहता है और चंद पैसों के लिए न उसकी जांच होती है और न इलाज। दवा खाना व जांचों का गोरख धंधा फल फूल रहा है। डॉक्टर साहब घर नहीं पहुंचते, उनका कमीशन उनसे पहले घर पहुंच जाता है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। मजाक में एक कहावत कहते थे कि भगवान जब गुस्सा होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर गुस्सा होते हैं तो भगवान के पास भेज देते हैं। आज वो सच हो रहा है। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, नहीं तो डॉक्टर ने कोई गंभीर बीमारी आपको अगर बता दी तो यह आपके लिए बहुत कष्टदायक होगा, और उस बीमारी से आपको निजात कब मिलेगी या तो भगवान भी नहीं जानता। दुखद है कि सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं और सुबह शाम मोटी फीस लेकर मरीजों को देखते हैं। सरकारी कानून कायदे यहाँ पर नहीं चलते। सब कुछ ताक पर रखकर वही डॉक्टर जिला अस्पताल में मिलता है, सरकारी अस्पताल में मिलता है, ठीक से मरीज को नहीं देखता, ठीक से बात नहीं करता, पर वही अपने घर पर जब चुपके चोरी से पेशेंट को देख रहा होता है सुबह शाम, तब आप पहुंचिए, देखिए कितने अच्छे से वही डॉक्टर साहब आपसे मोटी फीस लेकर के ठीक से बात करते हैं। कुछ पैसों की खातिर उसकी जांच अधूरी थी, हो ना पाया इलाज गरीब का क्या मजबूरी थी, हो ना पाया इलाज गरीब का क्या मजबूरी थी। समझ के वो भगवान तुम्ही को, समझ के वो भगवान तुम्ही को पास में आया था, और पैसे कम पड़ गए कमीशन तुमने भी खाया था। उस बेचारे के जेब में इतने भी पैसे ना रह गए कि उसकी जांच पूरी हो जाए। समझ के वह भगवान तुम्ही को पास में आया था, और पैसे कम पड़ गए कमीशन तुमने भी खाया था। इस पवित्र पेशे में भी ऐसे लोग घुस गए हैं जो समर्पण और त्याग के स्थान पर मरीज को लूटने में लगे हैं। यही कारण है कि धरती का भगवान शैतान के रूप में दिखाई देने लगा है। पैसे कम पड़ गए कमीशन तुमने भी खाया था, समझ के वह भगवान तुम्ही को पास में आया था, और जानबूझकर बच्चे तुमने, जानबूझकर बच्चे तुमने कोख में मारे हैं। धरती के भगवान या कैसे कर्म तुम्हारे हैं, धरती के भगवान या कैसे कर्म तुम्हारे हैं। जानबूझकर बच्चे तुमने कोख में मारे हैं, धरती के भगवान या कैसे कर्म तुम्हारे हैं। आमिर खान साहब ने एक शो शुरू किया था जिसका नाम था सत्यमेव जयते। उसमें भ्रूण हत्या का मामला जोर शोर से उठाया गया था, और परिजनों के साथ साथ डॉक्टरों की भूमिका मुख्य थी। भ्रूण हत्या का बड़ा मामला होता है, सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं। ये बताओ, क्या कोई अबॉर्शन बिना मेडिकल स्टाफ, बिना डॉक्टर के मुमकिन है? क्या आम इंसान अपना अबॉर्शन कर सकता है? तो इसमें संदेह कैसा कि भ्रूण हत्या में डॉक्टर शामिल नहीं है? तमाचा है ये प्रश्न उन पर। भ्रूण हत्या में डॉक्टर मुख्य किरदार में है। क्या डॉक्टर पेशेंट से नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं कर सकता, या डॉक्टर ये नहीं कर सकता कि ऐसे लोगों को जेल करवा दे, ऐसे लोगों को सजा करवा दे? नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पैसे खाने हैं।
बैकडोर से जो कमीशन मोटी फीस मिलने वाली है, बैकडोर से जो मोटा फायदा होने वाला है, वो कैसे मिलेगा? बहुत ही दुखद है ये। भारत में डॉक्टर बिधान चंद्र राय की स्मृति में 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर को धरती के भगवान के रूप में माना जाता है। मानवता की सेवा के कारण समाज में डॉक्टरों का विशेष आदर और सत्कार है। वर्तमान में डॉक्टरी ही एक ऐसा पेशा है जिसमें लोग विश्वास करते हैं। इस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो डॉक्टरों की है। डॉक्टर्स डे स्वयं डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह उन्हें अपनी चिकित्सकीय प्रैक्टिस को पुनर्जीवित करने का अवसर देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस बदले हुए स्वरूप को जन कल्याण की दिशा में परिवर्तित कर चिकित्सकीय पेशे के सम्मान की रक्षा कर खोए हुए गौरव को फिर बहाल कर जनता के विश्वास को जीता जाए। और यहाँ पर मैं वही बात दोहरा दूं दोस्तों कि अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर बनाने से पहले एक इंसान बनाना, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत रही तो किसी पेशे में हो काम अच्छा ही करेगा। हैप्पी डॉक्टर्स डे। मिलता हूं एक नई कविता के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।